हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास के क्वेश्चंस लेके आई। ये क्वेश्चंस हमारे इस घटनाचक्र बुक से लिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा कहना है कि जो भारत यानी कि इंडिया में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो जो भारत है उसमें जो थे पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम यानी कि पुराने जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? वो हमारे कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसको, निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि जो नीचे लिखे गए हैं इसमें से कैलकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो कैलकोलिथिक युग जो होता है वो किसे कहा जाता है? हमारा सी मतलब ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है? कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन थे, मिट्टी बर्तन थे, उनमें जो था किस रंग का यानी किस कलर का जो था वो उपयोग हुआ था? तो किस कलर का उपयोग हुआ था? इसमें लाल कलर का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? जो सिंधु सभ्यता है वो निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो किस में पड़ता है? हमारा आग ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किस में पड़ता है? हमारा आग ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो हमारी जो है वो क्या है? हमारी पक्की ईंटों से बनी इमारतें हैं। क्या है? हमारी पक्की ईंट से बनी इमारत जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? तो कौन है? हमारा लोथल जो है वो क्या है? हड़प्पा का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? हमारा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? निम्नलिखित में से तो हमारा क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 7 था। तो ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो कहाँ है? गुजरात में। तो कौन सा है गुजरात में? हमारा लोथल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल यानी कि टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ? तो टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ? बनावली से हुआ है। कहाँ से हुआ? बनावली से हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के यानी कि खेत जुते हुए उसके निशान मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? हमारे कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो निम्नलिखित में से कौन जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं संबंधित थे? तो हमारे कौन संबंधित नहीं थे? तो कौन संबंधित नहीं थे? हमारे वी.ए. स्मिथ। कौन थे? वी.ए. स्मिथ जो थे वो हमारे उत्खनन जो थे हड़प्पा क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। तो वर्ष 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 और 27 से 10 वर्ष 1933 से 34 में मधु स्वरूप सब वस हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11, बोगस कोई का महत्व इसलिए है। बोगस कोई का महत्व इसलिए है। तो इस बोगस कोई का जो महत्व है वो किस लिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी, वहाँ जो अभिलेख जो बोगस कोई में जो अभिलेख प्राप्त हुए थे वहाँ क्या था? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है बोगस कोई में? तो वहाँ जो है क्या है? वैदिक देवी एवं देवताओं का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जो प्रसिद्ध 10 राजा थे उनका जो था युद्ध था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो किस नदी पर लड़ा गया था? परुषणी नदी पर लड़ा गया था। कहाँ? परुषणी नदी पे
प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध का जो युद्ध लड़ा गया था वो कहाँ लड़ा गया था? परुषणी नदी के पे लड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल, यहाँ पे ऋग्वेद के जो मंडल है उनमें में से पूछा गया है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है मंडल पूर्णतः सोम को यानी कि पूरी तरीके से सोम को समर्पित करता है। तो कौन करता है? नवा मंडल जो है वो क्या करता है? पूर्णतः सोम को क्या करता है? समर्पित करता है। नेक्स्ट हमारा देखिए, अगर हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं, देखिए डिटेल में क्या बता रहे हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? हमारे कुल 10 मंडल हैं। नवा मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित करते हैं और जो 9 मंडल हैं उसमें कितने मंत्र हैं? हमारे 114 मंत्र को समर्पित करता है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। तो जो सोम जो था वो क्या था? आर्यों का मुख्य पेय था, जिसमें मजबूत पर्वत से प्राप्त किया जाता है, जिसे मजबूत पर्वत से प्राप्त किया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। चारों वर्णों के उत्पत्ति का क्या है? उल्लेख है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित करता है? तो ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल किसको समर्पित करता है? सोम और इस पेय का नामकृत देवता। किसका? सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, देखिए ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वो हमारी कौन सी बुक में मिलता है? तो हमारा गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? हमारा ऋग्वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इनके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। ये मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है और ऋग्वेद के किस मंडल में है? तृतीय मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो निम्नलिखिक में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत यानी कि परमाणु सिद्धांत का जो था किसने प्रतिपादन किया था? हमारा परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो वैश्विक ने किया था। किसने किया था? वैश्विक ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हमारा कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? हमारा कुंडग्राम में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा आएगा? हमारा 18 क्वेश्चन नंबर आएगा। तो क्या कह रहे हैं कि महावीर जैन की मृत्यु, जो महावीर जैन है उनकी मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी वो किस नगर में हुई थी? तो किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। जो भगवान महावीर थे उनका जो पहला शिष्य यानी कि पहला स्टूडेंट जो शिष्य था वो कौन था? हमारा जमाली था। कौन था? जामाली था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे पूर्वकालिक यानी कि सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है कहलाता है वो कौन सा है? 14 पूर्व। कौन सा है? 14 पूर्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे कह रहे हैं 21 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिया था? उन्होंने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो था वो कहाँ हुआ था? तो हमारा कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहे हैं कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जो त्रिपिटक पुस्तक है, बुक है, वो किसकी धार्मिक बुक है? तो त्रिपिटक जो बुक है वो किसकी है? बौद्ध धर्म की धार्मिक बुक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहे हैं कि त्रिरत्न या फिर
तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं कि त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या मतलब होता है? तीन रत्न, जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये तीनों जो है यानी कि त्रिरत्न जो है, तीन रत्न में क्या क्या हमारा आ जाता है? सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है वो हमारे किससे संबंधित है? तो हमारे जैन धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न जो है वो किससे संबंधित है? हमारा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बात, यानी कि कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है वो एक सी नहीं है। कौन सी बात? तो कौन सी बात है? वो आत्मदमन जो है वो हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या है? समान नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 26 बोध गया में, यानी कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोध गया में बोधि वृक्ष जो है वो अपने वंश की किस पीढ़ी, यानी इस पीढ़ी का है? किस पीढ़ी का है? वो पंचम पीढ़ी का है। तो बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 27 कह रहे हैं कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने अक्षय गृह के रूप में किया था? तो किसने किया था? वहाँ आजीविकों ने किया था। किसने किया था? आजीविकों ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे 28 है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 करें आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल थे। मखली गोसाल थे। कौन थे? आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखली गोसाल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र थे, उनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? उदयसिंह थे। कौन से? उदयन, सॉरी। तो यह कौन थे? पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो कौन थे? उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो उदयन थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहे हैं कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? कह रहे हैं कि ऐसे कौन सा शासक था जिसके द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र की जो राजधानी थी, वो जो कैपिटल थी, उसके रूप में चयन किया गया था? पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। किसे किया था? उदयन को। किसको? उदयन के द्वारा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।